बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आगाज़ प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। प्रोग्राम हमारे जवान में आपका होस्ट अंजार अहमद आपको खुशामदीद कहता है। ये प्रोग्राम हर जुमे की शाम 4 बजे एयर किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन जवानों से जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर कोई ना कोई बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हों। वो पॉजिटिव ख़बरें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती। नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है उसको कम और ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पॉजिटिविटी को हाईलाइट करने, पॉजिटिव कामों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सिंध पुलिस का एक जवान जराइम की बेखनी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। उसी तरह से कराची ट्रैफिक पुलिस का एक जवान रोज़मर्रा की बुनियाद पर इंसानी खिदमत, ट्रैफिक रहनुमाई और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकने के साथ साथ कई ऐसे काम कर रहा है जिनको सुन के आप हैरान रह जाते हैं। हमारे प्रोग्राम्स में कई ऐसे जवान आए जिन्होंने कई ऐसे काम किए जिनको सुन के आप हैरान हुए, चाहे वो किसी की खोई हुई रकम वापस पहुंचाना हो, चाहे वो किसी को अस्पताल पहुंचाना हो, चाहे वो किसी की गाड़ी ठीक करना हो, चाहे वो किसी का मोबाइल गिर जाए वो वापस पहुंचाना हो। इस तरह के कई ऐसे वाक़यात हैं जो इंसानी खिदमत में एक मिसाल कायम कर सकते हैं। और वो कराची ट्रैफिक पुलिस का कोई भी जवान हो या सिंध पुलिस का कोई भी जवान हो, वो भी किसी का भाई है, बेटा है, बाप है, शौहर है, दोस्त है, उसके भी वही एहसासात हैं जो मेरे और आपके हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो एप्रिसिएशन, हौसला अफजाई बनती है। ये हमारे जवान हैं, हमारी फैमिलीज़ में से हैं, तो हमें ही इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छे काम को हाईलाइट करेंगे तो अच्छे कामों में इजाफा होता रहेगा। मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, पुलिस कांस्टेबल बिलाल शाह इनका नाम है, टीपू सुल्तान ट्रैफिक सेक्शन से हैं। इन्होंने एक बेहतरीन काम ये किया कि एक गाड़ी जो कि काफ़ी महंगी गाड़ी थी और रोड पर जो है वो हिट अप होने के बायस जो है वो उस गाड़ी में धुआं निकलने लगा। वो गाड़ी किसी भी वक्त जो है वो जल सकती थी। इन्होंने फ़ौरन अकेले जाके जो है वो उस गाड़ी को बुझाने में, उस गाड़ी को ठीक करने में अपना किरदार अदा किया और शहरी को बाहिफाजत बाहर निकाला। और जिस तरह से इन्होंने ये किरदार अदा किया, इस पे इनकी अप्रिसिएशन बनती है। मज़ीद इस वाक़े के हवाले से और दीगर वाक़यात के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बिलाल आप? ठीक ठाक सर। सर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह आपने अपना किरदार अदा किया? सर मैं अपने पॉइंट पे ड्यूटी अंजाम दे रहा था। अचानक मेरी नज़र पड़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर एक गाड़ी से धुआं निकल रहा था और वो अचानक से रुक गई। थी। ठीक है। तो सर मैं उनके पास गया हूँ भाग के। तो मैंने कोशिश की, गाड़ी साइड पे की, तो ड्राइवर को मैंने बाहर निकाला। ड्राइवर बिल्कुल अपने हाफे से घबराहट में थे और गाड़ी को ऐसे था कि बिल्कुल धुआं हो गई थी सर, जैसे आग लगने की थी। मैं जितनी मेरी कोशिश थी कि मैं शहरी के साथ जितना ताउन कर सकूं, और मैंने अपना ताउन उनके साथ किया। गाड़ी स्टार्ट थी, फिर आपने फौरन बंद कराई गाड़ी को, क्योंकि सर इतनी हीटअप थी कि आग लगने का बायस बन रही थी। तो मैंने फटाफट, मेरे पास पानी का कैन पड़ा होता पीछे, तो मैंने उस पर पानी का कैन डाला। मेरे पास पीने की पानी की बोतल थी। तो फिर मैंने उसका बोनट पे पहले पानी डाला कि गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए। फिर मैंने सर उसका बोनट खोला, रेडिएटर खोला, उसका हल्का सा उसका ढक्कन खोल के फिर उसमें मैंने पानी डाला। और जब तक गाड़ी ठीक नहीं हुई वक्त तक जो मेरे पास थे उनको पानी भी मैंने पिलाया। उन्होंने बड़ी खुशखबरी दी। क्या कहा जिनकी गाड़ी थी? सर उन्होंने बड़ी अच्छी तारीफ की। सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस के जवान बहुत अच्छे होते हैं। और ट्रैफिक पुलिस के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले जवान हर जगह, हर पॉइंट पे, हर मोड़ पे अपने मुसाफिरों का साथ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें कराची ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। कई ऐसा वाक़या भी हुआ है कि जहाँ पर शहरी जो है वो जब गर्मियाँ ज़्यादा थीं तो एक शहरी जो है वो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से दौरान ड्राइविंग ही बेहोश हो गए। तो वो सेफ्टी के साथ एक जवान ने उनको बाहर निकाल के पानी पिलाया, गाड़ी को किसी हादसे से बचाया। इस तरह के कई ऐसे वाक़यात हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर जहां पर कराची ट्रैफिक पुलिस का एक जवान
अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा होता है। आप वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315008824। और अगर आप फेसबुक लाइव पे हमें देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, सिंध पुलिस FM 88.6 ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है, जहां पे आप हमें लाइव कमेंट्स के ज़रिए भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और बिलाल से हम मज़ीद बात करेंगे और इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं जहां पर कई ऐसे वाक़यात में जो है वो कराची ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसमें फिर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जिस शाहराह पर ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उस शाहराह पे जो है वो काफ़ी तेज़ ट्रैफिक चल रही होती है, तो कोई भी हादसा हो सकता है। तो इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबका जारी होता है। शुक्रिया। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, इनको अप्रिशिएट किया। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315008824। बिलाल भाई, जिस तरीके से आप जिस शाहराह पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, तो कई ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं रोज़मर्रा के बुनियाद पे, थोड़ा सा बताइएगा सर। इस तरह अगर हम देखा जाए तो ऐसे एक बेहतर होता है कि जैसे शाहराह पे हम सिग्नल चलाते हैं तो उसमें ये होता है कि सर हम जैसे सिग्नल ऑफ हो जाता है तो हमें खुद चलाना पड़ता है सिग्नल को, और आगे पीछे देख के चलाना पड़ता है और गैप देख के चलाना पड़ता है, जिसमें एक्सीडेंट का बाइस ना बने। हमारी इतनी कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से इतना बचाव करें कि हमारी वजह से किसी का एक्सीडेंट ना हो। हमारे लोग हमें देखते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारे एक इशारे पे हमारी आवाम रुकती है। जब आपने ये काम किया तो आसपास दीगर शहरी भी होंगे, उन्होंने क्या कहा आपको? सर मेरे पास आसपास दीगर शहरी भी थे और काफ़ी बाइक वाले भी भाई लोग रुके थे, तो उन्होंने शाबाशी दी मुझे और वेरी गुड कहा उन्होंने, बहुत अच्छा आपने काम किया है, आइंदा भी आप ऐसे ही काम करें और अपने ट्रैफिक पुलिस का नाम रोशन करें। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ ही साथ फेसबुक लाइव पे कमेंट्स हैं वो भी शामिल करते हैं। शेरबाज जान कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं सलाम आप दोनों भाइयों को, हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार बहुत अच्छे हैं और ठीक है, दुआ है तमाम चीज़ें बेहतर हों। बहुत शुक्रिया शेरबाज, आपने कमेंट किया, अप्रिशिएट किया। और मैं समझता हूँ कि कराची ट्रैफिक पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, ट्रैफिक के इश्यूज़ बिल्कुल हैं और आप लोग सोचते भी होंगे कि ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, लेकिन ट्रैफिक के इश्यूज़ कैसे हल होंगे इस पे भी नज़र डालनी चाहिए। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, अंजार भाई, नाजिम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ। हमारे जवानों में तो मैं अपने जवान मोहम्मद बिलाल साहब को खुशामदीद भी कहूँगा और सलाम अर्ज करूँगा। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अदा बिलावल तो सा मुझी बटे मुलाकात थी चुकी है ना बेरिया जे गेट ते, याद हो तो तांगे? जी 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 हाँ, मां नाज़िम दरवेश तो गालिया। सही। माशाल्लाह माशाल्लाह, ता बहुत जबरदस्त कम पिया कयो। मैं एप्रिशिएट करना हमेशा मेरा जतरा भी जवान है न इन्हनि खे मां एप्रिशिएट कंदो आहियां बाक़ायदा हर इन करे कि वो भरपूर तवानाई सां जेको तव्हां कारनामो अंजाम ॾिनो आहे उन ते तव्हांखे सलूट आहे, सलाम आहे। असांजा जेतिरा बि जवान आहिनि अल्लाह खुश रखे। आमीन आमीन सुमा। अल्लाह करे तव्हांखे इन खां वधीक हिम्मत ते तव्हांजे माइटनि मिटनि खे सलाम आहे, तव्हांखे बि सलाम आहे, अंजार खे बि सलाम आहे, असांजे सिंध पुलिस के भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नाजिम साहब, आपने अप्रिशिएट किया। और बहुत अच्छा मुझे लगता है जब किसी ट्रैफिक पुलिस जवान को आम शहरी जानते हैं और दौराने ड्राइविंग इनसे मुलाकात होती है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं उनकी भी एक फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए ताकि वो इसी तरीके से मज़ीद बेहतरीन काम करते रहें। तो बिलाल भाई, क्या सोचते हैं जब आप ड्यूटी में, क्योंकि जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं हज़ारों गाड़ियां गुजर रही होती हैं,
तो दिल चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे काम आप रोज कर रहे होते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चलता। नहीं सर, तो अच्छे काम लोगों तक बहुत कम पहुंच पाते बहुत हैं। कम पहुंचते हैं। तो ख्वाहिश होती है कि यार ये चीज़ें भी पहुँचें और अच्छे काम भी लोगों तक पहुँचें, हमें भी लोग जानें। सर ऐसे हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें अपने जवानों के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपने भाइयों के लिए, क्योंकि ये रोड पे हमारा और इनका डेली का एक रूटीन है। हमने एक साथी होना होता है। हम अब ये चाहते हैं कि सर हम अपनी वजह से किसी को नुकसान ना दें। हमारा ये होता है कि हमारा भाई की अगर किसी गाड़ी पंचर हो जाती है, अक्सर तो ऐसा होता है कि कारसाज पे अक्सर गाड़ी पंचर बहुत होती हैं। बिल्कुल। तो हम उनको, कोशिश हमारी ये होती है कि उनको साइड करें या उनको पंचर तक उनको टो कराएं या किसी भाई। और मैंने सुना है कि कई ऐसे ट्रैफिक पुलिस जवान मैकेनिक्स का नंबर रखते हैं अपने पास। जी, और अरेंज करा के देते हैं। अगर मिसाल, वैसे तो पेट्रोलिंग कार मदद कर रही होती है जी, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा इशू होता है तो आप लोग मैकेनिक्स को भी बुला के जो है सर मेरे पास भी अभी 2 मैकेनिक के नंबर हैंगे। एक का नाम वसीम है और एक इमरान है। एक बाइक मैकेनिक है और एक कार मैकेनिक है। अब सोचें कि जाहिर है जब रोड पर आप सफ़र कर रहे हों और दौरान सफ़र गाड़ी ख़राब हो जाए, और जैसे कारसाज की शाहराह है या शाहराह फैसल वाली शाहराह है, तो इन जगहों पर मैकेनिक या दुकान नहीं होती। तो इसमें अगर किसी ट्रैफिक पुलिस जवान ने अगर आपके लिए मैकेनिक अरेंज करा दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कराची ट्रैफिक पुलिस के कई ऐसे जवान हैं जो मैकेनिक्स के नंबर रखते हैं और आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। बाकी पेट्रोलिंग कार भी हेल्प कर रही होती है। किसी को अगर पेट्रोल की ज़रूरत होती है तो वो भी ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी मदद आपके तहत आपको पंप तक पेट्रोल देते हैं ताकि आप सुकून के साथ चले जाएं। तो अच्छा ही है, अच्छी चीज़ें हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैंने जैसे पहले भी कहा था प्रोग्राम के आगाज़ में कि सिंध पुलिस का कोई भी जवान हो, कराची ट्रैफिक पुलिस का कोई भी जवान हो, वो भी किसी का भाई है, बेटा है, दोस्त है, शौहर है। तो ऐसा साथ वही हैं, तो क्यों ना उनको अप्रिशिएट किया जाए ताकि कल जब ये अपनी ड्यूटी पे जाएं तो आप लोगों की बातें इनके दिमाग में चल रही हों और ये और मज़ीद बेहतर काम करते रहें और एक ज़िम्मेदारी बढ़ जाए। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आसिफ साबिर बात कर रहा हूँ रिजवान भाई शाहलसीब साहब से। जी, ये बिलावल भाई को मैं जो है अप्रिशिएट करता हूँ। साईं तव्हां जे अल्लाह हयाती वॾी करे, तव्हांजी उम्र वॾी करे, अल्लाह तव्हांखे माल औलाद में बरकत ॾे। आमीन। ऐं तव्हां हमेशा ये कम कंदा रहो। आमीन। असांजा सिंध जा शहरी आहियो, माशाअल्लाह। सिंध पुलिस जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। ट्रैफिक पुलिस जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, अप्रिशिएट किया। जाहिर है जब आप रोड पर खड़े होते हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे शहरी हैं जो कि अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही दिल से सर। अब जाहिर है रोड पर जब आप खड़े होते हैं तो धूल मिट्टी, ट्रैफिक का रश, शोर, इन सब का सामना करना पड़ता है। और जाहिर है कोई भी इंसान हो उसको हौसला अफजाई तो चाहिए ही चाहिए। तो हौसला अफजाई कितना मोराल बुलंद करती है और आपकी ड्यूटी में कितनी मदद लाती है? सर हौसला अफजाई ये होता है कि दिल को सुकून मिल जाता है। फिर धूप नहीं लगती, फिर धूप नहीं लगती, धूल मिट्टी कुछ असर नहीं करता, दिमाग फ्रेश हो जाता है। जिस तरह कहते हैं कि जैसे जो भाई आपस में मिलते हैं तो अंदर से एक दिल से खुशबू निकलना शुरू हो जाती है कि दिल की जितनी भी भड़ास इंसान की होती है वो सारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरीके से जो है वो सुकून मिलता है जी। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315008824। फेसबुक लाइव में कुछ कमेंट्स हैं वो भी शामिल करते हैं। ठीक है, आबिद अमीर साहब कहते हैं हमारे जवान में जनाब मोहतरम बिलाल साहब को अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। सर आज हमारे मेहमान बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। पहले कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रिजवान भाई क्या हाल है, खैरियत है? जी, अंजार अहमद बात कर रहा हूँ हमारे जवान प्रोग्राम से। जी 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 जी, बिलाल भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खैर मुबारक। जी।
और मैं ठट्ठा से बात कर रहा हूँ जावेद वाला। बहुत शुक्रिया मैं जावेद साहब। खुद ड्राइवर हूँ, तो रात को जो ठट्ठा में होता हूँ सारा दिन मेरा कराची में गुजरता है। अच्छा, ठीक है, मैं देखता रहता हूँ कि ट्रैफिक के जवान बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और रोड को भी मतलब अपनी तरीके से रखते हैं, गाड़ियों को भी परेशानी नहीं होती है, जवान बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। मेरी खाली एक रिक्वेस्ट है जी, कि जो एक बंदा अपने रूट से सीधा आ रहा है, सही है, तो रॉन्ग साइड वाले जो आते हैं थोड़ी कट की वजह से वो जाते नहीं आगे, बस वो कहते हैं थोड़ा रॉन्ग साइड लेके आगे करते, ठीक है, वो जैसे गाड़ी घुमाते हैं सामने वाले आते हैं एकदम से ब्रेक लगाता है, क्योंकि उसके सामने आ गई गाड़ी, उसने ब्रेक मार दिया, उसको जो पीछे वाला उसने नहीं देखा, उसने गाड़ी ठोक दी, ठीक है, जिस बंदे की गलती है वो निकल जाता है, जो सामने आ रहे हैं वो आपस में 2-3 लग जाए, वो उनका झगड़ा चालू हो जाता है। मेरा कहने का मकसद यही है कि जवान जो कट है वहां पे खड़े हो जाएं, कि रात साइड वालों को रोकें। मैंने अक्सर कराची में तकरीबन ये हादसे देखे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस हादसे को रोकना चाहिए, ऐसे कटों पे जो है जवान खड़े होने चाहिए, क्योंकि उस वजह से ना हम महफूज रह सकते हैं। मैं सिंध पुलिस का शुक्रगुजार हूँ और ट्रैफिक पुलिस का और सिंध के जवानों का, और आपका भी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। साथ ही साथ एक ट्रैफिक अपडेट है, मैं तमाम सुनने वालों को आगाह कर दूं। सर शाह सुलेमान रोड से हसन स्क्वायर नेशनल स्टेडियम जाते हुए एक्सपो सेंटर में एक शो चल रहा है जिसमें गाड़ियां चेक करके अंदर छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इस रोड पर जो हजरात सफ़र कर रहे हैं या सफ़र करने का इरादा रखते हैं उनको कुछ इजाफी वक्त दरकार होगा। ट्रैफिक पुलिस वहाँ मौजूद है जो ट्रैफिक को रवा दवा करने की कोशिश कर रही है। और मज़ीद आप ट्रैफिक अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं तो ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1915 से राबता कर सकते हैं। बाकी इस प्रोग्राम में अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 0315008824। और आबिद अमीर साहब ने पूछा था कि आज के मेहमान ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हमराह मौजूद हैं आज के मेहमान मोहम्मद बिलाल शाह, इनका नाम है, पुलिस कांस्टेबल हैं, टीपू सुल्तान ट्रैफिक सेक्शन में होते हैं। और इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया कि एक गाड़ी जो कि कारसाज के रोड पर फास्ट ट्रैक पर अचानक बंद हो गई, रुक गई और उस गाड़ी में से धुआं निकलने लगा और वो गाड़ी किसी भी वक्त जल सकती थी। इन्होंने अकेले जाके जो है वो उस गाड़ी को बुझाने में और गाड़ी को साइड में करने में, ड्राइवर को बाहिफाजत बाहर निकालने में और गाड़ी को ठीक करने में अपना किरदार अदा किया। तो ये कारनामा है। मज़ीद कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें इन्होंने जो है वो अपना किरदार अदा किया है, शहरियों की मदद की है, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अता मैसेज करते हैं, अच्छे लोग हर जगह हर शोबे में मिलते हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया कायम दायम है। बिल्कुल सही बात है और मेरी यही कोशिश है, जो अच्छे लोग हैं जो छुप जाते हैं, जिनको लोग नहीं पहचान पाते, जिनकी खबर नहीं पहुंच पाती, मेरी यही कोशिश होती है अच्छे काम, अच्छे लोग से मुलाकात आपकी करवाई जाए, उनकी बातें आप तक पहुंचाई जाएं, उनके काम आप तक पहुंचाए जाएं, अच्छाई को भी देखा जाए, अच्छे कामों को भी देखा जाए। वरना जो अच्छे काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएगा, उसका हौसला गिर जाएगा। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अख्तर साहब। सर मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं और पहले तो हम भी कई सड़कों से गुजरते थे, रश देखते थे और माशाल्लाह अब काफी टाइम से मैं ये देख रहा हूँ जब से ये नई सिंध पुलिस में भर्तियां शुरू हुई, नए नए लोग आए, इन्होंने आके ट्रैफिक का निजाम संभाला तो दिल गार्डन हो जाता है। 12 रबी अव्वल के जुलूस में पहले हमें निकलने का रास्ता नहीं मिलता था और इस 12 रबी अव्वल पे माशाल्लाह ऐसे रास्ते हमें साथ मिले कि दिल गार्डन हो गया। जहाँ से जुलूस निकल रहे थे वो तो खैर जाम ही था, जैसे नहीं भी होता था वहां भी जाम मिलता था। तो हमारा दिल गार्डन है लोगों की वजह से। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इनको, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जब से ये नई जनरेशन आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने गुनाहगार आपको तो देखा है कि इनका काम नहीं है, देखा मैंने अपनी गुनाहगार आंखों पे और सड़कों पे बकायदा
लेडीजों को, जेंट्सों को, बच्चों को सड़क पार कराते देखते दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यकीन करो हमारा बिल्कुल अच्छी चीज़ है। और मुझे खुद अच्छा लगता है जब आप अच्छे काम को अप्रिशिएट करते हैं और यहाँ पुलिस कांस्टेबल आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनका मोराल बुलंद होता है आप लोगों की बातें सुनकर और मजीद अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छे काम करेंगे, जैसी बात है, जो अच्छे काम करेंगे तो उनको अच्छे लफ्जों में याद किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा याद रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। कैसा लग रहा है लोगों की बातें सुन के? सर यकीन ऐसा लग, आप भी जो भी ट्रैफिक पुलिस का जवान आता है मैंने देखा है, वो यहाँ पर जब लोग उसको तारीफ कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसकी आंखें नम क्यों हो जाती हैं? बस सर दिल से अंदर से एक खुशी मिलती है कि हमारे लिए कोई अच्छा सोचता है, अच्छी बातें करता है। ऐसा क्यों? कई ऐसे जवान आए जब उनकी तारीफ हो रही होती है वो ऐसा लगता है उनके आँख बस अभी वो रो देंगे, आँख में आंसू आ जाते हैं। आप क्यों ऐसे जो है वो हो जाते हैं? वैसे हर सर एक इंसान की एक दिली ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा काम करें, हमें लोग अच्छा बोलें, दिल से चाहें। तो इस तरह सर हमारी आंखों में बस थोड़ा सा एक प्यार की नज़रों से ना, जाहिर है जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको अप्रिशिएट या आपकी हौसला अफजाई ना हो या कम हो तो कहीं ना कहीं वो एक जो है वो बंदा जो है वो डिमोटिवेट हो जाता है। और जो फिर जब तारीफ़ होती है तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाता है कि यार इतने लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं। तो ये मैंने कई ऐसे जवान देखे हैं जो इस प्रोग्राम में आते हैं और जब आप शहरी तारीफ़ करते हैं तो इनकी आंखें नम हो जाती हैं और ये यकीन नहीं कर पाते इनकी इतनी तारीफ़ हो रही है। और हालांकि सोचें कि जो रोज़ कोई ना कोई इंसानी खिदमत कर रहा होता है, किसी को आसान पता बताना भी आजकल मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि महंगाई का दौर है। अगर आप गलत पते पे चले जाएं तो आपका पेट्रोल ज़ाया होगा, और अगर आप सही पते पे सही तरह से पहुंच जाएं तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। किसी को रोड क्रॉस कराना, किसी को अस्पताल पहुंचाना, किसी की गाड़ी ठीक करने में अपना किरदार अदा करना, किसी की रकम लौटाना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी इंसानी खिदमत है। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी, मैं नवाज अर्ज कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। जी नवाज साहब। मैं ये अर्ज करूंगा कि मैं नज़ार साहब पता नहीं किन अल्फाजों में आपसे मुखातिब हूँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। अंजार मैं अहमद बोलता हूँ ये नए बच्चे जो है ना, नए बच्चे जो आए हुए हैं ना ये ट्रैफिक पुलिस में, इनको तो दुआएं देने के लिए जी पाता है। और वो जो पुराने अभी तक घूम रहे हैं ना यार, उनको किसी तरीके से निकालो। ये नए बच्चे बहुत अच्छे हैं जी, अच्छे सब हैं, लेकिन पुराने हो नए हो अच्छे काम मिलके ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ अच्छे काम नहीं पहुंच पाते, वो हमारी कोशिश होती है। और हमारे जो यंग जवान हैं जो आते हैं अभी, जिनकी भर्तियां हुई हैं रिसेंटली 1, 2, 3 साल 4 साल, वो भी बेहतरीन तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि वो पहले इन्हीं सड़कों पर गुजरते थे तो ट्रैफिक वायलेशन करते थे। अब जब जिम्मेदारी आई तो उनको ज़्यादा एहसास होता है कि यार पहले हम बहुत ही इसको लाइटली लेते थे, हल्का लेते थे, अब जो है नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है। ऐसे ही जी सर। क्या कहेंगे बिलाल साहब से, मुखातिब हैं आप, बात करना चाहें, इनको अप्रिशिएट करना चाहें? मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। जितने भी नए जाए हैं ना, जितने भी नए, मैं सबसे प्यार करता हूँ। एक से एक प्यारा जवान है, एक से एक। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, इनको अप्रिशिएट किया, आपने अपना किरदार अदा किया, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुफियान साहब सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। फेसबुक लाइव पर उन्होंने कमेंट किया है। और बाकी वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315008824। मोहम्मद बिलाल शाह पुलिस कांस्टेबल हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिलाल साहब, इमोशनल आप हो गए। मैं ट्रैफिक पुलिस, अच्छा एक कॉल आ चुकी है, फिर उसके बाद इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अपने मेहमान को, जो हमारे बच्चे हैं जी, जो हमको 70 साल के हुए, मैं वैसे ड्राइवर होकर ये बता रहा हूँ कि भाई हर जगह मैंने गाड़ी चलाई है, लेकिन यकीन करो ये नई नस्ल आई है ना, उनका सलाम करता है। क्योंकि ईमानदारी से होते हैं,
मैं कभी रोड क्रॉस करने वाले थे, रोड क्रॉस करा देते हैं और इनको अंदर वाकई काबिल थे। इनके तो ये रिश्वत चक्कर नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन वो इतनी ईमानदारी से गिनती करते हैं, दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इनकी तारीफ बहुत दिल से कर रहे हैं और आपकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप भी इमोशनल हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, इनको अप्रिशिएट किया। और यही चीज़ें हैं, यही कम्युनिकेशन गैप है जो ख़त्म होना चाहिए अवाम और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान। और इसी तरह से तारीफ़ के साथ तनकीद के साथ तारीफ़ भी होनी चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छे काम हो, अच्छे तरह से हो। तो बिलाल साहब क्या समझते हैं, एक ट्रैफिक पुलिस का जो जवान होता है वो बड़ा दिमागी तौर पे दिली तौर पे बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि वो हादसात भी देख रहा होता है, मसाइल भी देख रहा होता है, इश्यूज़ भी देख रहा होता है, मौसम भी देख रहा होता है, गर्मी धूल मिट्टी भी देख रहा होता है। तो जब इस तरह से लोग प्यार करते हैं, बात करते हैं, तो वो इमोशनल हो जाता है। सर बात यह है कि असल में हम जो माहौल में खड़े होते हैं तो हमें सर्दी भी देखनी पड़ती है, गर्मी भी देखनी पड़ती है, धूल डस्ट मट्टी सब। तो जिस शहरा पे आप खड़े होते हैं वहाँ तो सर्दी ज़्यादा लगती है। जी सर, सर्दी है माशाल्लाह, खुला इलाका है जी। तो सर कहने का मतलब है, जब आवाम हमारे से इतनी मोहब्बत करती है और इतनी अच्छी अच्छी बातें कहती है, तो बस इंसान का दिल जो रूटीन के ऊपर होता है, जैसे सड़क की धूल मट्टी से, शोर शराबे से, हारन से, अगर ये बातें सुनता है तो सर दिल इतना सुकून मिल जाता है कि उसकी सारी थकान ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप, मैं समझता हूँ आप तमाम जवान जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको इसी तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई है। अब वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315 000 8824। इस एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। और फेसबुक लाइव पे जो हजरात कमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिंध पुलिस FM 88.6 ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है। और अगर कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 0315 000 8824। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। चाहता मैं दोबारा आने की, कि जैसे भाई की मैं बातें पूरा कर मीनू में जी, जैसे भाई की बातें करो तो मैं उनसे ये गुजारिश है कि दिल छोटा नहीं कीजिए आप। अगर आपको कोई भी आपको शख्स बुरा भला कहता है तो आप उनकी बातों का बुरा नहीं मनाइएगा, क्योंकि आप नेक काम कर रहे हैं। नेक काम करने वाले को तो अक्सर बातें सुननी पड़ती है। और आप अल्लाह की रजा के लिए करें। इंसानों से आपको कोई सिला नहीं मिलेगा। जितने अच्छे इंसान भी हैं, बुरे भी अच्छे इंसान को है जो आपकी इज्जत करेंगे, जो आपसे अच्छा सलूक करेंगे और अच्छी बात करेंगे। जो नहीं होंगे वो वैसी बात है, उल्टी सीधी बातें भी करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप किसी भी बातों का बुरा नहीं मनाया कराए, अल्लाह की रजा के लिए करें बस। अल्लाह क्या जवाब सर, हम किसी के कहने पे बुरा नहीं मनाते। हमारी कोशिश होती है अगर कोई हमें बड़ा बुरा भी कहता है तो हम बात दिल पे रखते हैं, हम उसको शेयर नहीं करते किसी के इस पे एक शेर है ना जो अता साहब ने भी लिखा है, जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। एक कॉल है, रिसीव करता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम सुधीर है अंजार भाई और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी सुधीर साहब। और सर मैं अपने जवान भाई बिलाल भाई को भी अस्सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं आपकी तबीयत कैसी है? और बड़ी मेहरबानी, आप अपने कीमती टाइम में से निकाल के आप यहाँ तशरीफ लाए बिलाल भाई। बिलाल भाई, इंसान अच्छा करता है तो उसका फल उसे अच्छा ही मिलता है, और अगर इंसान बुरा करता है तो उसका फल उसे बुरा ही मिलता है। बाकी इंसान को चाहिए कि वो अच्छा ही करे और अच्छा ही करता चला जाए। थैंक यू सर इंदर भाई। बहुत शुक्रिया सुधीर साहब जी, जवाब देने। सर हमारा काम तो यही है कि हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर किसी के साथ अच्छा करें। कोई बुरा भी करता है तो हम ये नहीं सोचते कि हम उसके साथ बुरा करें। हमारी दिली ख्वाहिश ये होती है कि हम उसको इतना अच्छा करें कि आने वाले वक्त में वो हमें याद रखे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा इखलाक जो है वो सबसे अच्छा जवाब है। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी जावेद बोल रहा हूँ औरंगी से। जी जावेद साहब। अंजार भाई क्या खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें तो मेरे को एक बात ये भी नजर आती है अंजार भाई कि इसमें ज्यादा हाथ जो है ना 88.6 का है। क्योंकि उन्होंने जो है ना इन दोनों की गैप को दूर किया, अवाम के और इस जो जवान खड़े होते हैं इनके गैप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आपने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अल्लाह ने ठीक है, किया। तो उसकी वजह से पहले क्योंकि ऐसे होता था ना, पहले एक आदमी इधर से सोच के जा रहा था कि भाई आगे पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो ऐसे बोलेगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। उधर से पुलिस वाला जो है ना खड़ा हुआ बोलता है कि अगर ये आवाम भी सुधरने वाली नहीं है, अगर इसने ऐसे किया ना तो मैं इसको वहां से रोकूंगा, इसको पता चलेगा। तो ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं ना बीच में, तो इनकी वजह से लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि भाई ये इस तरह खड़े होते हैं, ये काम करते हैं, देखो ये काम किए जैसे आप बता रहे हैं। तो लोग सुनते हैं, जाहिर बात है रेडियो तो पूरी दुनिया सुनती है जी। तो एक दूसरे की बातें सुन के तो वो माशाल्लाह जैसे वो बता रहे हैं ना, पुराने वाले सही नहीं है और नए वाले सही है, तो नए वाले सही इसी वजह से एक दूसरे को गैप उनका खत्म हो गया, पहचान रहे हैं। इंशाल्लाह आगे मजीद इन प्रोग्रामों की वजह से अच्छा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आप लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जो जवानों को अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो कोई भी जवान इधर आता है, आप लोगों की बातें सुनता है, तो उसका मोराल बुलंद होता है और अगले दिन जब वो अपनी ड्यूटी पे जाता है तो एक जिम्मेदारी के साथ जा रहा होता है कि अब मुझे और बेहतर करना है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये अवेयरनेस आवाम के लिए नहीं होती इस प्रोग्राम के ज़रिए, बल्कि ट्रैफिक पुलिस के जवान भी सुन रहे होते हैं प्रोग्राम और शेयर कर रहे होते हैं दीगर जवानों से कि मैं आज यहाँ गया, इस काम ये मैंने काम किया था जिसकी वजह से आ गया। तो दूसरे ट्रैफिक पुलिस के जवान को भी ख्वाहिश होती है कि यार मुझे भी लोग जाने। तो यही सिलसिला फिर चलता रहता है और इसी तरह से जवान आते रहते हैं, अच्छे काम के ज़रिए आते रहते हैं। आपने कोई भी एक ऐसा जवान नहीं देखा होगा बगैर कोई बेहतरीन काम के बगैर इधर बैठा हो, कुछ ना कुछ बेहतरीन काम किया होगा और बहुत सारे काम किए होंगे। और फिर हम बुला के अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों से मिलवाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं और आप लोगों को भी पता चलता है यार ये भी जवान है और ये काम कर रहे हैं, और आप लोग भी हैरान होते हैं। और इसी तरीके से एक अच्छा काम, एक अच्छी चीज़ का जो है वो चीज़ें शुरू होती हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंजार भाई कैसे हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है जी। तो आज माशाल्लाह बिलाल भाई बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया जी। सुन रहे हैं आपको? जी हाँ जी मैं भी सुन रहा हूँ। अपना अलीगुल जमाली बात कर रहा हूँ, हाथों बलुस्तान से। जी अलीगुल भाई। जी बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग जब रोड पे सफर करते हैं ना जी, वाइट यूनिफॉर्म देखने को मिलती है, यानी कि बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। इन्हों को सलाम है। ये लोग बारिशों में, तूफान है, आंधी है, जो भी है, यानी कि ये फुल अलर्ट खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसी। हाँ, इन्हों का कोई जवाब ही नहीं। जी मैंने कहा इन्हों का कोई जवाब ही नहीं ना सर। जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, अप्रिशिएट किया और आपने अपना किरदार अदा किया। मानते हैं अपना अंजार भाई, हर एक मौसम में, यानी कि सारे बंदे एक जैसे नहीं होते ना। कुछ हमें ऐसे मिलते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से पेश आते हैं, अच्छे तरीके से पूछताछ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं आगे। और कुछ ऐसे मिलते हैं ना, हालांकि डॉक्यूमेंट होते हुए भी ना, तो फिर ये खामोखा तंग करते हैं। हम उनको भी अच्छा करेंगे ना, हम उनको भी बेहतर करेंगे ताकि इसी तरह से चीजें बेहतर होंगी। आवाम गलत बिहेवियर के साथ बात करती है उनको भी ठीक करने की कोशिश करना है, और जो पुलिस ऑफिसर अगर गलत बिहेवियर से बात करते हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश करना है। तो ये इसी तरह से ठीक।
मेरा एक और पैगाम था अंजार भाई, जो बड़े बड़े हारन है ना, जो ये गाड़ियों पे जी स्कूल वैन पे लगे होते हैं, बड़े बड़े हारन, जी इन्हों पे थोड़ा पाबंदी हो जाए ना, कंट्रोल लगे तो और अच्छा होगा। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। और कराची ट्रैफिक पुलिस काले शीशे वाली गाड़ियों, जो हॉर्न होते हैं, एचईडी लाइट्स होती हैं, उसके खिलाफ कर रही होती है। कराची ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज पे आप विजिट करके देख भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। शहजाद खरल साहब मैसेज कर रहे हैं, और शहजाद खरल, शहबाज खरल और सकलैन खरल और मजहर खरल का भी नाम लिखा है इन्होंने। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंजार भाई, मैं दोबारा से माजरत के साथ मैं एक मरतबा फिर अपने भाई मोहम्मद बिलाल को सलाम पेश करूंगा, क्योंकि गर्मी हो, सर्दी हो, तपती धूप हो या कीचड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन ये एक्टिव रहते हैं और इनकी हौसला अफजाई के हमारे जवान जितने भी आते हैं, अगर हम इसी तरह अप्रिशिएट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इनका मोरल बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अगर हम इन पे तनकीद करेंगे तो लामोला इनका दिल छोटा हो जाए। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे जवान जितने भी हैं हम उनको अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, वो कदम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो मैं मोहम्मद बिलाल साहब से कहूंगा कि कीप इट अप, कोई मसला नहीं है अगर कोई भी आपके साथ, लेकिन आपको सलाम है एक मरतबा फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। एक ट्रैफिक अपडेट है। शहर पाकिस्तान सोहराब गोट नदी ब्रिज पे जाते हुए ब्रिज पर तरक्याती काम हो रहा है, जिसकी वजह से सुपर हाईवे अलासिफ चौरंगी से शहर की तरफ ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। लिहाजा जो ड्राइवर हजरात इस रूट पर सफ़र कर रहे हैं उनको कुछ इजाफी वक्त दरकार होगा। रिपीट कर देता हूँ, शाहराह पाकिस्तान से सोहराब गोट नदी ब्रिज जाते हुए ब्रिज पर तरक्याती काम हो रहा है, जिसकी वजह से सुपर हाईवे अलासिफ चौरंगी से शहर जाते हुए ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस वहाँ मौजूद है। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आबिद अमीर मुखातिब हूँ नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया से। जी आबिद साहब। बिलाल भाई खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल भाई, आपने जो काम किया और काम आप बहुत सारे बताए भी, और मैंने मिस भी कर दिया प्रोग्राम आधा, जिससे मुझे अफसोस है। तो आपने सोचा था कि ये गाड़ी जो आपने किसी का इतना बड़ा नुकसान बचाया और फास्ट ट्रैक के साथ, जिस तरह अंजार भाई ने बताया, तो इस दुनिया को पता चलेगा इस तरह से आपसे ये काम अच्छा, तो आपने सोचा था ये मुझे जरूर बताइएगा। जी सर, मैंने सोचा तो नहीं था कि जो मेरे दिल ने कहा और मैंने ये काम किया, कि जो मेरा फर्ज था वो काम मैंने किया। तो फास्ट ट्रैक था ना बिलाल भाई, ये तो बड़ा मुश्किल भी होता है, और ऊपर से गाड़ी चलती हुई ये बहुत बड़ा नुकसान बचाया और एक जान को भी बचाया। मैं यहाँ तक कहूँगा, तो मैं पेश करता हूँ सलाम आपके वालिदैन को, ठीक है, कि जिन्होंने एक इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा ट्रैफिक पुलिस वाला हमें दिया। तो मैं बहुत, और जंजार भाई एक बात और, हर मेहमान आपको अपनी अहमियत रखता है। आज के जो मेहमान है ना, ये थोड़े सूफी टाइप लग रहे हैं, जिस तरह इन्होंने अपने आप को तो नॉर्मली रखा है और लोगों की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सूफी पाए जाते हैं। तो मैं सलाम पेश करूंगा फिर से इनको, इनके वालिदैन को, ट्रैफिक पुलिस को। और तैयार है ना बिलाल भाई, रमजान मुबारक आ रहा है, रोजे में मेहनत करनी है और ज्यादा, तो इसके लिए भी आपका हौसला बढ़ाएंगे तो कमर बस्ता हो जाए। बिलाल भाई बड़ी मेहनत है आगे इंशाल्लाह। बिलाल भाई पहली दफ़ा नहीं करेंगे, बिलाल भाई कर चुके हैं, और अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे। और आप लोग अगर हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह, इसी तरह से बेहतरीन काम करते रहेंगे, रमज़ान हो चाहे वो कोई भी मजहबी त्यौहार हो या इवेंट हो, हर तरह से कराची ट्रैफिक पुलिस में हर एक जवान कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया आबिद। और प्रोग्राम का वक्त अख्ताम की तरफ जा रहा है, और अगर एक कॉल आ जाती है तो आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉल रिसीव करते हैं, फिर प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। एक कॉल आ चुकी है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदाज भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंदाज भाई एक बात आपसे करनी थी जी, कि जो हीरे तराशे हुए हैं अल्लाह पाक ने,
ये वालिदैन की अच्छी तरबियत का नतीजा है। मैं बिलाल भाई के वालिदैन को भी सलाम पेश करता हूँ। बिलाल भाई इस पोजीशन में है कि जैसे गुलाब का फूल होता है ना, और वो कांटों में रह के भी खुशबू देते हैं। बिलाल भाई बिल्कुल इस तरीके से है कि ये सख्ती के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। इनको सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आप तमाम शहरियों को सलाम पेश करता हूँ जो कॉल करते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो आप तमाम शहरियों को सलाम, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, जाते जाते क्या पैगाम दें? सर, जाते जाते मैं अपने तमाम से भाइयों को ये कहना चाहते हैं जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं कि ऐसे अच्छे से अच्छा काम करें, आवाम का साथ दें और मुसाफिरों का साथ दें, और अपने अन्य दीगर वगैरह इलाके में कोई भी ऐसा मसला मसाइल होता है तो उनका बहुत बेहतर ख्याल करें और खुशी से जी अच्छे कामों को बढ़ाते रहें, अच्छे काम करते रहें। और मैं दोबारा तमाम शहरियों को क्रेडिट दूंगा जो इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं। हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो भी जवान आते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। आप तमाम लोगों का बड़ा अहम किरदार है पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाने में, इनका मोराल बुलंद करने में, क्योंकि इस तरह के कई ऑफिसर्स हमारे इस प्रोग्राम में आ चुके हैं जो आप लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, वो अगले दिन और मज़ीद बेहतर काम करते हैं। उनको देख के कई दीगर जवान भी मोटिवेट होते हैं और वो भी चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हो। तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, मसाइल इसी तरह से हल होंगे और मैं और आप अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सिर्फ बातें करना या सिर्फ तनकीद करने से मसला हल नहीं होगा, मसले का हल ढूंढने से मसला हल हो सकता है, जो कि मैं और आप मिलके कर रहे हैं। उन अच्छे लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, उन अच्छे जवानों के काम को हाईलाइट कर रहे हैं जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर करते हैं। लेकिन अब वो काम करके ये नहीं सोचेंगे कि हमारे काम को कोई नहीं जानता, बल्कि वो काम करके सोचेंगे कि कई लोग हैं जो हमें पहचानते हैं, हमारे काम को पहचानते हैं, और इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगी। मेज़बान अंजार अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।